स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको वही एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि देखिए, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज का मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि आप ये यूज कर लो, वो यूज कर लो, बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर लो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर दो चीज़ें होती ही है। आप चाहे कितने भी होशियारी कर लो, वहाँ पर आपको कोई भी आपकी होशियारी चलेगी नहीं। अब चाहे कितनी भी होशियारी कर लो, आप कितने ही इंडिकेटर लगा लो, आप कितना भी प्राइस एक्शन पढ़ लो, ये कोई भी नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि देखो, सिंपल रहो, सिंपल रहो। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से एक लाइन की तरह सिंपल रखो, या फिर इस तरह से घुमा घुमा के किसी को भी समझ में ना आए, ना खुद को समझ में आए, और ज़िंदगी में सिर्फ घूमते घूमते ही यहाँ पर ज़िंदगी काट दो। तो ये सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आने लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको चार्ट दिख रहा होगा वो चार्ट है NIACL, जो कि पिछले हफ्ते इसने बहुत बढ़िया सा एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। आपको भी पता है कि 150 से सीधे 250 तक जा पहुंचा था। तो यहाँ से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज, जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, यहाँ पर आकर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, तो उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है। उसके बाद में आप वहाँ पर बाइंग का सोच सकते हो, या फिर कोई लोअर हाई, देखो यहाँ से, यहाँ पर पिछली बार जो हाई था, लास्ट लोअर हाई ने उसको जो हायर हाई, मतलब पहले वाला जो हाई था वो ब्रेक हो जाए, तो उस हाई को ब्रेक होने के बाद भी आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है हमारा, यहाँ पर बनता है बाइंग का, तो यहाँ से हमको बाइंग कर देना है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी आ चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ट्रेड कर लिया इसके हिसाब से, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। इसलिए थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान देना है कि कोई स्विंग हाई, यानी कि पिछला वाला जो हाई है वो ब्रेक हो जाए, पिछला वाला हाई है वो ब्रेक हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर पिछला वाला हाई यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे पहली बार ब्रेक हुआ था, यहाँ से पहली बार ब्रेक हुआ था, इसलिए ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा जंप इसने मारा है। ऐसे ही मैं बहुत सारे स्टॉक को आपको सिंपल ही रखना चाहता हूँ, सिंपल ही बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग और भी ऐसे स्टॉक से देखेंगे, देखो LICI की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देखो, इसको अगर देखोगे तो इसका भी चार्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, और ये हाई था, और उसके बाद ये हाई था। तो देखिए यहाँ पर कोई भी हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी तक कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। पहली बार यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ से देखो मार्केट में एक अच्छा सा जंप आपको मिला है कि जो स्टॉक 600 रुपये था वो 800 रुपये हो चुका है 2 वीक में। कितने वीक में? 2 वीक में, यानी कि करीबन हम दिन के हिसाब से बात करें तो 14-15 दिन में 200 रुपये, यानी कि आपको कम से कम 25% का यहाँ से आपको बेनिफिट हो चुका है। और भी अगर हम ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूँ आपसे, बहुत सिंपल सी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो एक हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ हाई था, यहाँ हाई था, उसके बाद में यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से अगर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक अच्छा सा ये मोमेंटम दिया इसने, जो कि 65 रुपये से लगा के 80 रुपये हो चुका है। छोटा सा स्टॉक है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ हाई, यहाँ आई, यहाँ आई, उसके बाद में यहाँ से जो कैंडल बनी है, यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर भी इसने दिया है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे भेल का चार्ट है, तो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। जैसे देखो ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई, और ये हाई इस कैंडल से ब्रेक हुआ। इस कैंडल से ब्रेक होने के बाद में आप देखो तो बहुत बढ़िया सा मोमेंटम दिया है। अब ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान से समझी जा सकती है, लेकिन इन चीज़ों को हम क्रिटिकल बना देते हैं। मैं 10 तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, इंडिकेटर लगा दूंगा, उसके बाद मैं सारी कैंडल का एनालिसिस करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, और अपने आप को मतलब कंफ्यूज में रखूंगा कि क्या करूं, बाय करूं कि सेल करूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें, हायर हाई ब्रेक हुआ है क्या, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हायर हाई ब्रेक हुआ था इस कैंडल से, तो इस कैंडल से ही इसमें बाइंग आ चुकी थी।
अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल को 60 रुपये के आसपास से सीधे ये 70 रुपये पहुँच चुका था। और भी ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जहाँ पर आप ये चीज़ें देखोगे तो यहाँ से आपको एक अलग ही चीज़ें दिखेगी। यहाँ देखो, यहाँ से 5 पैसा का चार्ट है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने भी ऊपर की साइड में दिया है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर और भी चार्ट की बताऊँ, स्पार्क की अगर हम बात करें तो सन फार्मा की ये सब्सिडियरी कंपनी है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था इस कैंडल पे, तो यहाँ पर कहीं पे आपने बाइंग किया तो यहाँ से आप देखो ये 300 तक का लेवल यहाँ पर इसने दिखाया है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ से, इसको देखो, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये नीचे चल रहा था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ से ये कैंडल बना, उसके बाद में यहाँ से देखो 330 से बाइंग आई तो सीधे 380 तक जा पहुँचा है। और भी अगर हम ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला स्टॉक है BDL का। तो BDL का देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से कहीं से आप बाइंग कर सकते थे। देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, वो आपको समझने ही नहीं देगा कि आप कब बाइंग करोगे, लेकिन जो बाय करने वाले लोग हैं वो आसानी से कर जाते हैं। यहाँ से 1100 रुपये से सीधे 1400 रुपये हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ और भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर करिएगा। यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था ATGL यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने भी एक अच्छा सा मोमेंट डबल हो चुका है ये स्टॉक। ATGL का बारे में मैंने बताया था, अगर आपने ये सुबह का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। और भी हम स्टॉक से ऐसे लेते हैं। यहाँ पर लुपिन को अगर हम देखें तो देखिए लुपिन जो चल रहा है उसका एक अलग ही मूड है कि देखो यहाँ से नीचे आता ऊपर जाता, नीचे आता ऊपर जाता, इस तरह से इस लाइन के ऊपर ही चल रहा है। अगर लेकिन इसका भी अगर हम लोग पीछे वाला चार्ट देखें, अगर आप इसको पीछे वाला चार्ट देखोगे तो कुछ टाइम पहले ये इसको देखो यहाँ पर, क्योंकि अब उसका थोड़ा टाइम खत्म हो चुका है ना, जो उसकी बाउंड्री लिमिट खत्म हो चुकी है। तो इस कैंडल पे बाइंग आई थी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हायर ब्रेक किया था, 700 रुपये के आसपास था। अब हम बात करें तो 1200 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, तो 1200 से ऊपर चल रहा है इस टाइम में ये। 700 कहाँ 1200, इसका चार्ट आप देखोगे तो सच में। और यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता था। और भी ऐसे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो बहुत स्टॉक्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे जितना आप देखोगे उतना ही आपको यहाँ पर दिखेगा। ये भारत फोर्ज का चार्ट है, देखो यहाँ से भारत फोर्ज की बात करें तो यहाँ से भारत फोर्ज में एक अच्छी सी बाइंग दिखी थी। उसके बाद में आप यहाँ से आप फिर से देख सकते हो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग दिख रही है। और भी अगर हम बात करें TVS मोटर की, अगर हम बात करें तो TVS मोटर का चार्ट देखिए, TVS मोटर का चार्ट देखिए, जहाँ जहाँ इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, एक ब्लंडर ही मूवमेंट किया है। यहाँ से देखो, जहाँ जहाँ आप देखोगे तो अभी थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, लेकिन यहाँ से तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया है ऊपर की साइड में। यहाँ से देखो, यहाँ से आप देख सकते हो, जो बिलीव नहीं होगा। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे बिलीव कब होगा, जब आपका स्टॉप लॉस क्लियर होगा। देखिए स्टॉप लॉस तो हिट होने ही वाला है। देखिए अगर जो लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मेरा एसएल हिट नहीं होगा, एसएल का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पर लिया और मार्केट अगर ये बॉटम या ये वाला हिट कर दे यहाँ से, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है, इसको स्टॉप लॉस हम बोलते हैं। तो ये तो हिट होना ही है। देखिए एसएल होना ही है, आप चाहे कितना भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जितना हम सिंपल रख सके। देखो यहाँ से अगर यहाँ से मैंने बाइंग कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, क्लियर मेरे दिमाग में। यहाँ से मैंने बाइंग कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, क्लियर मेरे दिमाग का काम करेगा। लेकिन खाली यही आप देखते रहोगे कि मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो रोने गाने से यहाँ से काम होने वाला नहीं। रोने गाने वाले लोगों के लिए ये मार्केट है भी नहीं। यहाँ से सिर्फ आपको यही देखना है कि भाई अगर मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरे को पैसा बनाना है, तो मेरे को जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेगी। कि जैसे आप मान लो कि ये कुआं है, अगर ये मौत के कुएं में जो गाड़ियाँ चलती है, आपने देखा होगा कार चलती है, उसके बाद बाइक चलती है, अगर वो उनको पता है कि यहाँ से ऐसा होने वाला है, अगर वो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो यहाँ से मर भी सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक भी वैसा ही है, अगर यहाँ से अगर आप अपने आप यहाँ से कुछ अलग करोगे तो यहाँ से आप मर भी सकते हो। इसलिए
अच्छा है कि यहाँ से आप स्टॉप लॉस ले लो, यानी कि जहाँ 10 रुपये अगर जा रहा है तो 10 रुपये देना अच्छा है कि 100 रुपये देना अच्छा है, आप बताइए। 10 रुपये देना अच्छा है, तो यहाँ से वही कहानी है कि अगर यहाँ 10 रुपये जा रहा है तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ, दोबारा एंट्री मिलेगी तब जाके आप ले लेना, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक बार में ख़त्म हो जाएगा। हज़ारों स्टॉक्स हैं, कहीं पर भी आप पैसा बना सकते हो। और भी अगर हम लोग ऐसे और बहुत सारे स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टॉक है, लाइन में इतने स्टॉक्स हैं जिनकी यहाँ पर मैं बताऊँ तो लाइन कम नहीं होगी। यहाँ से देखो ये वाला स्टॉक भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, ऊपर की साइड में मूवमेंट कर रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए ही बता रहा हूँ, तो सीखना है तो सीखिए आसान तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा रिट्रेसमेंट किया, अब लोगों को लगेगा कि ये कैंडल बन गया, अब तो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वो यहाँ से जिसने भी पैसा लगाया होगा वो एग्जिट कर जाएगा, यहाँ तक थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होगा। उसके बाद देखो यहाँ से ब्लंडर हो गया, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, मेरे को अच्छे से लग रहा है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो भी आप मेरे को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए ज़िंदगी वो नहीं है जिसमें समझ में ना आए तो अंधे बन जाओ। समझ में नहीं आया ना तो पूछिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर ऐसा ही रहोगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आप पूछना भी नहीं चाहते हो, तो फिर आप ज़िंदगी भर मूर्ख की तरह ज़िंदगी जियोगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।